अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं साग को तड़का लगाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी को शेयर किया जाए। मेरे पास साग तैयार हुआ हुआ है और मैंने गोश्त को भी बॉईल किया हुआ है, तो उसको तड़का लगाते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो है वो पेस्ट लिया है। सब्ज़ मिर्च मैंने 2 से 3 ली हैं क्योंकि ऑलरेडी साग के अंदर भी डली हुई है। ठीक है, तो उसको मैं देसी घी में सारा ये उसका फ्राई कर लूँगी। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस ज़रा पकाना है। और फिर इसमें हम थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये फ्राई होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसमें सब्ज़ प्याज शामिल कर रही हूँ और प्याज मेरे पास थोड़ा सा कम था तो मैंने दूसरा आधा प्याज ऐड किया। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइट सा गोल्डन कलर हो गया है प्याज का। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसमें कुछ पत्ते मैंने जो है ना वो पुदीने के डाले हैं। ठीक है, इसकी वजह से बड़ा ही अच्छा सा अरोमा आएगा और देसी घी की वजह से तो आपको पता है जायके में 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर को थोड़ा सा पका के मैंने साथ ही इसमें बॉयल हुआ हुआ गोश्त है वो शामिल कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम भूनने देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे पकने के दौरान ये हुआ है कि जो हमारा प्याज था ना वो बिल्कुल मैच हो गया। ठीक है, प्याज को बहुत ज़्यादा अगर हम ब्राउन कर लेते हैं तो वो एक तो बहुत डार्क कलर छोड़ देता है, और टमाटर जैसे डाले हैं मैंने तो उसकी वजह से उसके जो पानी में उसमें पानी था टमाटर में, तो उसकी वजह से ये देखिए बिल्कुल जो है ना वो प्याज हमारा मैच हो गया। इस पॉइंट पे मैं मसाला शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 2 सिप इसमें यखनी के हैं। ठीक है, उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। नमक मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि साग जो है वो ऑलरेडी पका हुआ है, मतलब कि बिल्कुल तैयार है। उसको हम अगर घी में तड़का लगाएं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे गोश्त के साथ तड़का लगाना था तो इसलिए मैं ज़रा इसको प्रॉपर पका के तो फिर वो शामिल करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये इसकी अच्छी सी बुनाई हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ट्रस्ट मी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं इसमें साग शामिल करूँगी जो मेरे पास बॉयल हुआ हुआ है। ये देखिए, ये फ्रीज़ हुआ हुआ साग है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा जी, ये साग बेसिकली जो लकड़ी के चूल्हों पे बना हुआ होता है ना गाँव में, ये वो वाला साग है। मुझे पर्सनली ये साग बहुत 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 पसंद है। इसका अरोमा, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, लेकिन बस ये होता है कि ज़रा लाइक मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए फीका होता है, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से ना तड़का लगा लेती हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। आप इसको खाली लाइक घी में सिर्फ लहसुन और प्याज का तड़का लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने गोश्त वगैरह नहीं डालना तो उस तरह भी यूज़ किया जा सकता है। मक्खन पर्सनली मुझे नहीं पसंद, लेकिन साग के ऊपर मक्खन का एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब होता है। तो आप अपने तरीके से, बल्कि आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे मतलब कि तड़का लगाते हैं, आप लोग कैसा तड़का पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर मैंने इसका नमक टेस्ट किया है इस पॉइंट पर। ठीक है, मिर्च तो बड़ी मज़े की हो गई है। नमक मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, नमक मुझे कम लग रहा है। ठीक है, आपने अगर आपके पास बॉयल हुआ हो तो प्लीज़ उसका नमक बाद में डालें। बाकी अगर आप टोटल प्रोसीजर घर पे कर रहे हैं तो फिर तो आपको आइडिया होगा कि आपने नमक कितना यूज़ किया है। बाकी नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। नहीं जी, मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी। ठीक है, क्योंकि गोश्त भी बॉयल हुआ हुआ है और ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए, तो उसके बाद इसको सर्व करते हैं और मज़ेदार सा हमारा जो साग है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी और आप लोग तड़का कैसे लगाते हैं। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने इसको वेट नहीं लगाया, मैंने हल्की आंच करके जिस तरह दम होता है ना, जिस तरह दम देते हैं, ये मैंने उस फॉर्म में रखा हुआ था। देखने बिल्कुल ज़बरदस्त, यम। जी, साग हमारा बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।